नमस्कार। आज हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे जिया खाड़ा पंचायत। उपेंद्र जी, जिनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे चला था, आज मुखिया पद पे विराजमान हुए। बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा बहुमत से जो है ये विजयी हुए। चलिए आज इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं थोड़ा आगे की नीति के बारे में मुखिया जी ने क्या सोचा है। नमस्कार मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे की कुछ नीति के बारे में बताएंगे सर? देखिए, पंचायत की जनता ने बहुत विश्वास के साथ मुझे मुखिया पद के लिए निर्वाचित किया है और हर मतदाता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि वो जिसको वोट कर रहे हैं, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो इच्छा है, जो विकास होना चाहिए, उसकी पूर्ति वो करें। और उस कड़ी में सबसे जो छोटा पायदान है पंचायती राज का, उसका मैं पंचायत का प्रधान हुआ हूँ, तो मुझसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और मैं मुख्य रूप से सबसे पहले चाहूँगा कि मेरे व्यवहार से, मेरे चरित्र से, मेरे किसी भी एक्टिविटी से मेरा कोई भी मतदाता, चाहे उसने मुझे वोट किया हो या वोट न किया हो, वो किसी भी तरह से मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज ना हो। दूसरी बात कि जो आम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक योजनाएं हैं, जैसे पानी की जो किल्लत है, लोगों को शुद्ध पानी चाहिए। सरकार की योजना भी है कि हर एक नागरिक को शुद्ध पानी हम मुहैया कराएं। लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था कराना हम सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो चापाकल के माध्यम से हो, चाहे वो वाटर सप्लाई के माध्यम से हो, चाहे वो 2-4-10 घर के लिए वाटर का टंकी बनवा करके जो सोलर ऊर्जा से संचालित होता है या जेट पंप से संचालित होता है वो हो। सबसे पहला मैं पेयजल की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात है कि जो सड़कें हमारी जर्जर हो गई हैं, बहुत सारी सड़कें जो बहुत पहले बनी हैं वो जर्जर हो गई हैं। मैं नई सड़कें बनाने से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि चाहे मेरे स्तर से हो, ब्लॉक स्तर से हो, जिला स्तर से हो या सरकार के स्तर से हो, उन तमाम सड़कों की जो स्थिति दयनीय हो गई है, जिसमें लोग साइकिल से भी नहीं चल पाते हैं, मोटरसाइकिल चलने में दिक्कत होती है, उन तमाम सड़कों को मैं दुरुस्त करवाने की व्यवस्था करूँगा। तीसरी बात कि बिजली आज एक आवश्यक अंग हो गया है, एक आवश्यकता हो गई है। बिजली के बिना अब जैसे पत्नी के बिना पति नहीं रह पाता है, उसी तरह बिजली के बिना अब नागरिक नहीं रह पाता है। तो बिजली की जो परेशानियां हैं वो मैं अपने विधायक, जो संजोग से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उनसे मिलकर, चाहे ट्रांसफार्मर की कीमत हो या कहीं पे तार टूट टाट गया है या पुराना हो गया है या कहीं पे पोल की कमी है, उन तमाम चीज़ों को दूर कराऊंगा। और मंत्री जी से मिलकर मैं चाहूँगा कि विद्युत आपूर्ति कम से कम हमारे क्षेत्र में, जो मंत्री जी का क्षेत्र है या हमारा देवघर जिला है, वहाँ पे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार और हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले। शिक्षा के क्षेत्र में मैं निश्चित तौर पे ये जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं पर्सनली जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से, मेरा क्षेत्राधिकार हो या ना हो, मैं वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, उनके साथ विश्वास कायम करके मैं हर स्कूल का जो हमारे पंचायत क्षेत्र में है मैं विजिट करूँगा। वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की सुरक्षा, बाउंड्री है या नहीं है, क्लासेस ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बेंच डेस्क या आवश्यक जो सामग्री बच्चों को चाहिए, मिड डे मील ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, जो शिक्षा की प्रबंधन समिति बनी हुई है उन सारे लोगों से बात करके मैं बच्चों से भी बात करूँगा। और निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो देश का निर्माण करेगा, जो हमारी संस्कृति को बचाएगा, जो हमारे संस्कार को बचाएगा, वो हमारे बच्चे हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ किसी भी देश को उन्नत होने के लिए
शिक्षा को मजबूत होना, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मैं स्कूल का विजिट करूँगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए जो एजेंसीज बनी हुई है, जैसे स्वच्छता के लिए जल सहिया का चुनाव हुआ है, मैं जल सहिया की मीटिंग करूँगा। प्रसव वगैरह करवाने के लिए सहिया साथी हैं, सहिया लोगों की मैं बैठक करूँगा। फिर आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 1 से 6 तक के पढ़ते हैं, और सारे लोगों से मैं कोऑर्डिनेशन करूँगा, उनकी बैठक बुलाऊँगा, उनको सम्मान दूँगा और उनसे प्रेम पूर्वक बात करके एक ऐसा माहौल बनाऊँगा कि उनका दिल गवाही दे कि मुझे ये काम करना चाहिए जी। आप कोई भी काम जितना प्रेम से करवा सकते हैं उतना दबाव से आप नहीं करवा सकते हैं। और जो हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे अंचल अधिकारी हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, ब्लॉक में और सारे लोग हैं, हर विभाग के, कल्याण विभाग के हैं, कृषि विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, सारे लोगों से कोऑर्डिनेशन करके मैं चाहूँगा कि अपने अपने विभाग का काम वो प्रॉपर विजिट करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, जहाँ पे गड़बड़ी है उनको ठीक करें। जनता ने जो मुझे बनाया है, जनता की तरफ से वकालत करने के लिए मुझे जहाँ भी जरूरत पड़ेगा डीसी के पास भी जाना पड़ेगा, डीडीसी के पास भी जाना पड़ेगा, सिविल एसडीओ के पास भी जाना पड़ेगा, सरकार से भी पत्राचार करना पड़ेगा, मंत्री से भी मिलना पड़ूंगा। मैं उसमें कोताही नहीं करूँगा। मेरा प्रण है कि मैं जो लोगों ने मुझे मत दिया है, अपना दिल निकाल करके दिया है, उसके दिल को टूटने नहीं दूंगा, उसके प्यार को बना करके रखूंगा। सर, आपकी तो पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है विकास के लिए। एक छोटा सा चीज़ है पंचायत में, नाला, हाँ। जो कि कई जगहों पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में कोई? नाला के बारे में जो मेरा कॉन्सेप्ट है जी। शहरी क्षेत्र में नाला आवश्यकता है, क्या है कि वहाँ के जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और अगर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 100, 150, 200 की कॉलोनियाँ होती हैं, और जल निकासी सभी कॉलोनियों से पानी एक जगह पे निकलता है और उसको निकासी उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन देहाती क्षेत्र में नाला मैंने जहाँ उपयोगी है वहीं पे बनना चाहिए। आप देखेंगे क्षेत्र, आप भ्रमण करेंगे, आप चौथा स्तंभ हैं डेमोक्रेसी का, और आप पर्सनली शिवम जी बहुत घूमते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे नाले सिर्फ ठेकेदारी के पर्पज से बना दिए गए हैं। वो नाले बने, उसकी उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पानी निकलने का अपने अपने ढंग से पानी लोग निकाल रहा था और पानी अच्छे ढंग से निकल रहा था। लेकिन ठेकेदारी के पर्पज से लोगों ने गलत निर्णय लिया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया, और वो सारे नाले अभी भरे हुए हैं, उसको साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नाला का मतलब है कि जल निकासी हो, उसमें जल जाए, उसमें गंदा जल जाए और उसकी निकासी हो। तो निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें घरों से जल जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो नाला बन गया। तो मैं ऐसे नाले से परहेज करता हूँ। मैं वहीं पे नाला बनाऊंगा जहाँ पे उसकी उपयोगिता हो। टैक्स का पैसा है शिवम बाबू, एक एक पैसा जनता का है, मेरा है, आपका है, सारे लोगों का पैसा है। गरीब जो खेत में काम करता है, जो जूता पॉलिश करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, जो फल बेचता है, और जो बड़े बड़े लोग भी हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, उसका पैसा है। और वो पैसा सरकार पंचायत को देती है। एक एक पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, और जनता को महसूस हो कि ये पैसा जो मेरा खर्च हुआ वो बिल्कुल सही जगह पे खर्च हुआ, मुखिया ने इसमें कोई बेईमानी नहीं की है। इसलिए नाला मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन वहीं पे बनाऊंगा जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। मेरा फोकस रहेगा हर घर में पानी की समुचित व्यवस्था हो, सड़कें हमारी दुरुस्त हों, और मेरा खास करके जो पंचायत है जिया खड़ा, ये शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड है और कोयरी डोमिनेटेड है। कोयरी जाति की का जो जन्मजात माने गुण है वो है माने कृषि, वो खेती पर ही उसकी जीविका चलती है। और हमारे पंचायत में जो तो पानी पटवन के लिए मतलब जो है, हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे कोयरी समाज के लोग हैं जो अन्न उपजाते हैं, उसके अन्न से हम अपना पेट भरते हैं, उनको कोई कष्ट ना हो। उनको जहाँ जिस खेत में पानी की आवश्यकता है, जहाँ पे कुआं चाहिए, जहाँ पे डीप बोरिंग चाहिए, जहाँ पे चेक डैम चाहिए, जहाँ पे पोखरा बांध चाहिए, वो काम मैं करूँगा ताकि उनके खेतों को पानी पहुँचे। और उनका जो प्रोडक्शन होगा उसके भंडारण के लिए मैं मंत्री जी से बात कर चुका हूँ, और मंत्री जी को आग्रह करके, चाहे उनके पास हमको 500 लोग लेकर के भी जाना पड़ेगा, या मुझे मेरी बात से ही प्रभावित हो जाएंगे, काहे कि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी वोट चाहिए और उनको भी लोगों का प्यार चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारी बात वो मानेंगे और मान चुके हैं। मैं एक कोल्ड स्टोरेज बनवाऊंगा ताकि हमारे जो यहाँ
किसान हैं, कोरी जाति के अलावा भी जो दूसरी जाति के किसान हैं, वो अपना जो फसल हो उसका भंडारण करें और जब अच्छे दाम मिले उसमें निकाल करके वो बेचें। तो किसानों के लिए मेरी प्राथमिकता है। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो अभी भी दबे हुए हैं जी, भटकाने वाले लोग उनको भटकाते हैं। और वोट में बहुत सारी बातें सुनने को भी आई थी हाँ, बीच में चुनाव के दौरान हाँ, कि जो मतलब शेड्यूल ट्राइब हैं या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन सब के ऊपर जो है मतलब प्रत्याशियों का ध्यान नहीं है और जो है लोग इनका मिसयूज करना चाहते हैं, दुरुपयोग हाँ, मिसयूज करना चाहते हैं। इसीलिए आपको शिवम बाबू कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। नहीं, बिल्कुल। आप मुझसे इंटरव्यू लेने चले आए, मुझ में क्या खामी है वो आप उजागर करेंगे। बिल्कुल सर। तो आपको तो कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, इसलिए कि आप एजुकेटेड हैं जी, आप वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड है, एक्सपीरियंस आपको है, तो आपको तो कोई मिसयूज नहीं करेगा। क्योंकि शिक्षा की कमी है अभी भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो कुछ कमजोर तबके के लोग हैं समाज को कमजोर शिक्षा ही हाँ, तो वो उनको हम मैंने शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। और जो रिसेंट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो उनके हित के लिए है, बहुत सारी योजनाएं, और मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा योजनाएं सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ही बनाई गई है। रिजर्वेशन भी उन लोगों को मिला हुआ है, स्कॉलरशिप भी उन लोगों के लिए है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं की जानकारी उनको नहीं है, जिसके चलते उसको लाभ उनको नहीं मिल पाता है। और इसलिए वो जानकारी नहीं रहने की वजह से बिचौलिया हावी हो जाते हैं। और वोट में भी आपने देखा होगा कि झूठा दिवा स्वप्न दिखा करके लोगों ने उनका मिसयूज किया है। वो जहां वोट देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, ताकि उनके दिमाग को इतना वाश कर दिया गया। उसमें से बहुत कम लोग हैं, आजकल बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं जी, और मैं उन जागरूक लोगों को के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो भी हैं, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि उनमें जागरूकता फैलाई जाए और वो किसी के बहकावे में न आए, अपने अधिकार के लिए सबके सामने खड़े होकर के अपना अधिकार लड़ करके लें। और सारे लोग उनके पक्ष में, सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, जनप्रतिनिधि उनके पक्ष में खड़े हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि वो सामने खड़ा होकर के अपने अधिकार की मांग करे। वो काम तो मैं शिवम बाबू करवाऊंगा जी, वो करवाऊंगा मैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मैं एक भी जनता को निराश होने नहीं दूंगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और हमारी जो विचारधारा है पार्टी की, सबको साथ लेकर के चलना। वो हम सेकुलर आदमी हैं, न हमारे लिए कोई जाति है, न हमारे लिए कोई धर्म है। मैं दो ही चीज़ में विश्वास करता हूँ कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, और उसी के चलते समाज में खाई है, अशिक्षा है। उसी के चलते कभी हिंदू की बात होती है, कभी मुसलमान की बात होती है। तो शिक्षा अगर मजबूत हो जाएगी, अगर जाति और धर्म की बात होती है तो ये तो अभिशाप है हमारे लिए, अभिशाप है समाज के लिए। बहुत सारी दोष है, और जितने चुने हुए प्रतिनिधि इस बार आए हैं उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो समाज सुधार की बात करेंगे। और हम लोग खास करके सारवा ब्लॉक में जो हमारे 14 मुखिया जीत करके आए हैं, हम लोग एक समन्वय समिति बनाएंगे। और हमको लगता है कि समान विचारधारा के लोग आए हुए हैं, तो सब मिल करके हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन को हम लोग सहयोग करें। हमारे वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सीओ भी बहुत अच्छे हैं, हमारे और जो अभी डीसी भी हमारे अच्छे हैं। तो ये सारे लोगों से मिल करके हम लोग एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। और हम लोगों के पास चारा भी नहीं है जी। एजेंसी जो गवर्नमेंट की है, ब्यूरोक्रेट्स चलाता है जी। गवर्नमेंट सरकार चुने हुए प्रतिनिधि पॉलिसी बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ अगर जनप्रतिनिधि कोऑर्डिनेशन बना करके काम नहीं करेगा तो काम पीछे हो जाएगा। अगर सारा समय हम अफसर से लड़ाई करने में ही लगाएंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। लेकिन अफसर अगर गलत करेगा तो वहाँ हम चुप भी बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए अफसर और जनप्रतिनिधि को मिल करके काम करना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि गलत करें तो ब्यूरोक्रेट्स को भी देखना चाहिए कि वहाँ पे गलती हो रही है तो उनको सुधारना चाहिए। और अफसर अगर गलती करें तो जनप्रतिनिधि को चाहिए तो उनको भी सुधारना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये काम अभी जो नए लोग चुन करके आए हैं वो लोग करेंगे। मैं एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ की जनता को, जिसने मुझे वोट किया है या जिसने मुझे वोट नहीं किया है, सारे लोग मेरे हैं। सारे लोगों के हित के लिए जो भी आज तक का मेरा अनुभव है और जो भी मेरे पास अपना इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है या पोजिशनल इन्फ्लुएंस, अब जो जनता ने मुखिया बनाया तो वो एक पोजिशनल पावर हमको मिला, वो दोनों पावर मिला करके जो भी मैं बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।